सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं 7वें पे कमीशन से सैलरी में 10% तक का ज़बरदस्त इजाफा। जाने कैसे होगा फ़ायदा। 7वें पे कमीशन के अंतर्गत त्योहारी सीजन के अवसर पर देश भर में करोड़ों निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। इस नई योजना के तहत कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। निजी कर्मचारियों को विशेष रूप से लाभ होगा, क्योंकि उनकी बेसिक सैलरी को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते डीए में भी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है। 7वें पे कमीशन के चलते होगी वेतन में 10% की वृद्धि। वर्तमान में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 21,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर अपनी सहमति दी है, जिससे वेतन में लगभग 6,000 रुपये की वृद्धि हो सकती है। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है और इसे जल्द ही लागू किया जाने की संभावना है। 7वें पे कमीशन से होगी भारी लाभ। 7वें पे कमीशन के अंतर्गत बेसिक सैलरी में इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ निजी कर्मचारियों को होगा। इससे न केवल उनकी मासिक सैलरी बढ़ेगी, बल्कि उनके भविष्य के लिए पेंशन और ईपीएफ में भी वृद्धि होगी। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो इससे करोड़ों कर्मचारियों को वित्तीय रूप से मजबूती मिलेगी और वे अपने भविष्य के लिए बेहतर बचत कर सकेंगे। पेंशन और ईपीएफ में बढ़ोतरी। बेसिक सैलरी की सीमा को 21,000 रुपये करने से कर्मचारियों की पेंशन और ईपीएफ में भी बड़ा इजाफा होगा। इससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी और उनकी बचत में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही अधिक कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय इस पर जल्द ही निर्णय लेने वाला है और यह दिवाली से पहले लागू हो सकता है। निजी कर्मचारियों के लिए नया वेज कोड। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिवाली से पहले एक नया वेज कोड लागू किया जा सकता है, जिसके तहत निजी क्षेत्र में कामकाज के घंटे भी बदल सकते हैं। इसमें सप्ताह में 4 दिन काम करने वाले और 3 दिन की छुट्टी का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को 22 राज्यों ने मंजूरी दे दी है, जबकि कुछ राज्यों में इस पर अभी सहमति बननी बाकी है। इस प्रस्ताव से कर्मचारियों को वर्क लाइफ बैलेंस में सुधार मिलेगा और उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी। सरकार महंगाई भत्ते डीए में भी 4% की वृद्धि करने की योजना बना रही है। इस बढ़ोतरी से डीए की दर 50% से बढ़कर 54% हो सकती है। इसका सीधा लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा, पेंशनधारकों को मिलेगा, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। डीए का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है, जो पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर होता है। 7वें पे कमीशन का बड़ा फैसला। 7वें पे कमीशन के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि का यह निर्णय उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। वित्त मंत्रालय इस फैसले पर जल्द ही अंतिम निर्णय लेने वाला है, जिससे निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही डीए और एरियर का भुगतान भी जल्द से जल्द किया जाएगा। 7वें कमीशन के तहत प्रस्तावित सैलरी और डीए में वृद्धि देश भर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि उनकी भविष्य की वित्तीय स्थिति में मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव को जल्द ही लागू किए जाने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों को इस त्योहारी सीजन में बड़ा तोहफा मिलेगा। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।